Hello everyone. Class 9th NCERT Maths Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है. इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर को आपने डेफिनेशन के रूप में जाना है या नहीं जाना है, ये टर्म हम सब आपको डिफाइन करके बताएंगे. बोला गया है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स ही होने चाहिए और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे क्यू क्या दिया गया है? एज ए डेनोमिनेटर दिया गया है, यानी डेनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो आंसर में ये आप जानकारी कर लें कि बताया जाता है कि यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर. हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, हो सकता है. जैसे कि हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, बट 1/0 नहीं लिख सकते हैं. और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं. तो लिखेंगे येस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने दिया है. और जबकि डेनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये फॉर्म दिया गया है. तो आइए हम रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं. बताया जाता है फ्रैक्शंस आर कंसीडर्ड एज रेशनल नंबर्स, यानी जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जो कि दो पार्ट में आपको बताए जाते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के पार्ट में, उन्हीं को हम रेशनल नंबर के रूप में जानते हैं. और उनको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है. नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी वे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में, ए बाई बी के रूप में, सी बाई डी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. जबकि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या होते हैं? पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q जो होता है ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स. इनको डेफिनेशन के रूप में आप बता सकते हैं, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये सिंपल सा फॉर्मूला है. उसके बाद एक टर्म आता है इसमें इंटीजर्स का. तो इंटीजर्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंटीजर्स हैं क्या. तो ये आपको बताया जाता है कि नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स विद जीरो, यानी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और जितने भी होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. तो उसी टर्म में हमने आपको बता दिया है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ज़ीरो के साथ और उनके सभी नेगेटिव्स मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं, जिनको हम कैपिटल लेटर आई और जेड से एक्सप्रेस करते हैं. जैसे ज़ीरो भी इंटीजर के रूप में काउंट होता है, लेकिन ये बताया जाता है कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है. 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, 6 - 6, यानी जितने भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव होंगे उन सबको हम इंटीजर के रूप में काउंट करते हैं. दैट्स ऑल. आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने साथियों को बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा विद फुल इवैल्यूएशन. धन्यवाद. वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें.